की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। जी दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। दोस्तों लोकसभा आम चुनाव 2024 होना है। चुनावी बिगुल बिल्कुल तरीके से एकदम फूक चुका है। जितने भी अलायंस के प्रतिनिधि हैं सब लोग अपनी अपनी मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांव कुछ मोहल्ला ऐसा है, यहाँ पे कुछ लोग स्थानीय लोगों के पास अभी हम मौजूद है। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय का गांव है, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों का गंभीर आरोप है, हम आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाएंगे। लेकिन इनका आरोप, बड़ा आरोप है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट देने का जिम्मेदारी दिया जाता है, वोट लेने के बाद उनसे कोई माना मतलब नहीं रखा जाता है। यहाँ पे मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। जिनमें ख़ास लोग हैं फैजुर रहमान उर्फ छोटे डीलर साहब के नाम से, ये बहुत ही और मशहूर आदमी है। हाँ आइए पहले हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव के बारे में क्या राय है इनकी। जी सर। आज तक जो है ये तेजस्वी यादव या लालू यादव मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझ रखा है और सिर्फ वोट देने के लिए हम लोग को इस्तेमाल किया। लेकिन जहाँ तक आबादी इन्होंने ये जनगणना कराया, उस जनगणना के तहत हम लोग की आबादी 18% है। 18% मुस्लिम की आबादी में इनके पार्टी ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, जबकि यादवों की ये संख्या है 14%, तो उनको 9 टिकट दिया गया है। ये कहाँ का इंसाफ है? और मुस्लिम उम्मीदवार आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 18% में 9 उम्मीदवार मुस्लिम होनी चाहिए और इन्होंने दिया सिर्फ 2 मुस्लिम पूरे बिहार पूरे बिहार में, जबकि 18% के आते हैं हम लोग की आबादी है और यादवों की आबादी है सिर्फ 14%, इनको 9 टिकट दिया गया है। तो मुसलमान कब तक इस तरीके से मुसलमान को ये ठगने का काम करे? देखिए इनके जो सबसे मजबूत स्तंभ था शहाबुद्दीन साहब थे। शहाबुद्दीन अपनी जिंदगी आरजेडी में बिता दिए और जब उनका इंतकाल हुआ तो एक दुश्मन भी, एक गरीब आदमी भी, एक अमीर उनसे जाता है मुलाकात करने, मौत का खबर खैरियत लेने, लेकिन आज तक लालू यादव के कोई भी आदमी शहाबुद्दीन साहब के यहाँ उनका हाल समाचार पूछने नहीं गया। तेजस्वी तो कह रहे थे नहीं गए। जब वो मर गए तो उनके जनाजा को देखने नहीं गए, कहते तेजस्वी यादव, उनका कभी हाल चाल, जबकि अपनी जिंदगी लालू यादव के लिए मिटा दिए। जब ये शहाबुद्दीन साहब के नहीं हुए तो और कौन मुसलमान के होंगे पूरे बिहार में? शहाबुद्दीन जैसा आदमी जो मिट गया, कहते हैं आरजेडी के लिए, लालू यादव के नाम पर मिट गए, मर गए, लेकिन उनके परिवार को आज तक ये पुरसा हल करने नहीं गए और उनको दरकिनार कर दिया गया, कभी खोज पूछ नहीं किए। सीतामढ़ी लोकसभा से इंडिया एनडीए अलायंस के दोनों के मजबूत दावेदार है। सीतामढ़ी लोकसभा से क्या लग रहा है आपको? और यहाँ भी टिकट में गड़बड़ किया गया है, इसीलिए यहाँ तो एनडीए जीतेगा। एनडीए के उम्मीदवार को? हाँ, देवेश ठाकुर जीतेंगे। अच्छा, क्योंकि ये माई था जी, लेकिन माई को इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब यही लीजिए ना, इनका जहाँ जहाँ यादव वोटर है अपने जात को वोट करता है, लेकिन किसी दूसरे जात का अगर कहते कैंडिडेट आता है तो उसको वोट नहीं करता है। यहाँ राजद उम्मीदवार कौन है लोकसभा चुनाव? अर्जुन राय है। अर्जुन राय है। तो क्या अर्जुन राय जी का उतना छवि अच्छा नहीं है क्या? हमारी नजर में तो नहीं है। वो कहते हैं कभी कभी कार्यकर्ता पूछता है कि ये कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए, तो वो कहते हैं कि कार्यकर्ता क्या होता है, हम तो कार्यकर्ता को समझते नहीं है कुछ कौन होता है कार्यकर्ता, कुछ ही कार्यकर्ता होता है। तो कार्यकर्ता सिर्फ क्या वोट देने का? हाँ, सिर्फ इनको कार्यकर्ता जो वोट देगा, कार्यकर्ता की समस्या को सुनबे नहीं करते हैं, सीधे एक लफ्ज में कह देते हैं कि कार्यकर्ता क्या होता है, किस चीज का नाम है कार्यकर्ता। अच्छा, कुछ और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम उनसे भी अपनी राय जान लेते हैं और प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या आप इस लोकसभा चुनाव के अंदर अपने मत का जो महत्वपूर्ण मत होता है
उसका इस्तेमाल करेंगे, और करेंगे तो किस पार्टी के लिए करेंगे और क्यों करेंगे? आपको उम्मीद क्या है? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जैसे शहाबुद्दीन जो है, शहाबुद्दीन जैसा शख्स इंसान था, सारा जीवन जो है से बिता दिया मतलब कि लालू यादव के साथ, और वो मरने मिट उसके नाम पे जो है उसको मतलब पार्टी के साथ रहते रहते वो मर मिट गया, और उसको मतलब कि जो उसका बाल बच्चा है, उसका घर है, उसको देखने नहीं गया आज तक। हम लोग भी खबर मतलब हमेशा सुनता हूँ, तो मतलब खबर में यही मतलब आ रहा है कि भाई जैसे सिवान का रहने वाला शहाबुद्दीन जैसा आदमी था, और वैसा नेता मतलब कि अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, और हो भी नहीं सकता मतलब लालू के पार्टी में। हाँ, तो कम से कम मुस्लिम धर्म का जो आदमी है उसको मतलब कम से कम टिकट देनी चाहिए कि भाई कम से कम मुस्लिम जात का जो आदमी है उसको भी टिकट दो, और उसको भी मतलब कोई अच्छा इंसान को चुनो और उसको खड़ा करवाओ। भाई 20 मई को लोकसभा चुनाव होना है, आप सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, यहाँ से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो देखा आपने किस तरीके से लोग एकदम, लोगों का कहना यह है कि सिर्फ हम ठगे जा रहे हैं और कब तक ठगते रहेंगे। सिर्फ जो हम मत देते हैं, हमारा महत्वपूर्ण मत होता है, हम उस मत को दे करके उनको हम सांसद बनाते हैं, और जब वो सांसद बन जाते हैं तो हमको देख रेख या हमारे पुरसा हाल पूछने को तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपका मत है, महत्वपूर्ण मत होता है, लेकिन यहाँ पे गंभीर आरोप लगाते हुए लालू परिवार के ऊपर कहा है कि कोई ऐसा सगा नहीं जो मुस्लिम समुदाय को ठगा नहीं। लालू परिवार के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग, क्योंकि एक ऐसे नेता शहाबुद्दीन है जिनके बारे में मुस्लिम समुदाय कहते थे कि वो हमारा लीडर था, लेकिन उनके निधन के बाद आज भी सीवान लोकसभा सीट से हिना साहब को टिकट न मिलने की वजह से वहाँ पे पूरे बिहार के मुस्लिम समुदाय खफा है। अब देखना यह है कि पूरे चरणों के चुनाव के बाद मुस्लिम वोट किसे करती है और किसे विजय बनाती है। तो दोस्तों, हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि सीतामढ़ी लोकसभा 20 मई को चुनाव होना है, आप अपने मत का इस्तेमाल करें, मत दें, आपको जो अच्छा लगे उसे चुन करके विजय बनाएं। जब तक के लिए लेते हैं दोस्तों आपसे विदा। जय हिंद, जय बिहार।